जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं आपका जो एग्जाम है, कौन सा एग्जाम, मैट्रिक का, इंटर का, जो दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था। टर्म 1 एक बार होना था, टर्म 2 दूसरी बार होना था। जो टर्म 1 हुआ नहीं, अब टर्म 2 होने की तैयारी चल रही है। तो क्या इस पर अपडेट है, क्या मॉडल पेपर जारी किया जाएगा और जो हमारे शिक्षा विभाग है उसकी क्या तैयारियां चल रही है आपके एग्जाम से रिलेटेड, कब तक आपका जो डेट है वो दे दिया जाएगा और कब तक संभावना है, कब तक संभावित डेट जताया जा रहा है कि आपका एग्जाम होने का, और अभी आप क्या करेंगे। तो ये बार बार लगातार अपडेट दिया जा रहा है। कौन सा अपडेट? यही कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में लिया जा सकता है, और कुछ अपडेट में होली के बाद कहा जा रहा है। मतलब मार्च के अंतिम सप्ताह जाएगा तो होली तो खत्म ही हो जाएगी, होली के बाद आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। अब इसका जो पैटर्न है वो कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। बदलाव मीन्स आपका जो पैटर्न चला आ रहा है, मतलब कि सितंबर में 2021 में जो पैटर्न लागू किया गया था आप लोगों के लिए, उसमें यह कहा गया था क्या कि टर्म 1 का एग्जाम आपका दिसंबर में संभावित डेट दिया जाता है और दिसंबर में लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक उसी में अपडेट दिया गया था कि आपका जो सेकंड टर्म का एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल है उनके सचिव नहीं रहने के कारण आपका एग्जाम डिले हुआ। अब उसके बाद डिले होने के कारण क्या हुआ कि आपका एग्जाम नहीं हुआ और उसी बीच आपके जो महामारी फैल गई, कोरोना फिर से आ गया और आपका लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके कारण आपका टर्म 1 का एग्जाम नहीं हो पाया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि टर्म 1 का और टर्म 2 का दोनों को साथ में मिलाकर एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन जो अधिसूचना जारी किया गया था उस अधिसूचना में क्या कहा गया था कि अगर टर्म 1 नहीं होती है तो टर्म 2 का एग्जाम लिया जाएगा और टर्म 2 के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन इस बात को जो है जैक और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो मान नहीं रही है। देखिए, इस पर फाइनल अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी पेपर में, जिस भी पेपर में आप लगातार 3 से 4 दिनों में जो भी अपडेट देख रहे हैं, और मैं भी आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, अगर आप समझ रहे हैं तो उसमें यह कहा जा रहा है कि टर्म 1 टर्म 2 को मिलाकर लिया जाएगा। लेकिन जो उसकी अधिसूचना जारी हुई थी उसमें क्या कहा गया था? उसमें यही कहा गया था कि अगर टर्म 1 होती है तो टर्म 1 के आधार पर रिजल्ट बनेगा और टर्म 2 नहीं होती है तो उसी के आधार पर रिजल्ट बन जाएगा। किसी कारणवश टर्म 1 नहीं होती है तो टर्म 2 का एग्जाम लिया जाएगा और टर्म 2 के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन अब जो अपडेट निकल कर आ रही है इसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों को मिलाकर एग्जाम लिया जाएगा। मतलब कि जो बात सितंबर में अधिसूचना जारी करके कहा गया था उस बात से जैक मुकर रही है, जैसा कि अपडेट पेपर में दिया जा रहा है। अब ये अपडेट सच साबित होती है या फिर क्या अपडेट ऑफिशियली जारी किया जाता है, ये तो देखना होगा। ये आपका इसी सप्ताह मालूम चल जाएगा, क्योंकि जो हमारे शिक्षा विभाग है, जो हमारे सचिव हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि आपका जो जायजा लिया जा रहा है आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो जहां दिया जाएगा उस एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, कि मतलब एग्जामिनेशन सेंटर कैसा होना है और क्या होना है, और बार बार पत्र लिखकर ये कहा जा रहा है कि अब एक डेट दे दिया जाए ताकि बच्चे उससे अवगत हो जाए, बच्चे उनसे मतलब कि फैमिलियर हो जाए उस डेट से कि क्या एग्जाम कब से और कौन से डेट से एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। संभावित डेट आपका दिया जा रहा है मार्च अंतिम सप्ताह में, लेकिन कब लिया जाएगा ये फाइनल डेट अभी नहीं दिया जा रहा है, तो फाइनल डेट के लिए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी और इसमें साथ में ये अपडेट दिया जा रहा था कि बोर्ड परीक्षा को जैक अध्यक्ष ने भेजा पत्र, स्कूल में आज से मिलेगा मिड डे मील। मतलब कि जो स्कूल कॉलेज खुला है तो स्कूल कॉलेज आपको फुल समय के लिए जाना है। तो फुल समय के लिए क्या होता है कि फुल समय जब जाते हैं बच्चे तो उनका जो दोपहर का खाना होता है, जिसे टिफिन कहते हैं, जिसे मध्याह्न भोजन कहते हैं, जिसे मिड डे मील कहते हैं, तो वो स्कूल में ही दिया जाता था। बच्चे घर नहीं जाते थे और घर से कुछ खाना वगैरह लेके नहीं जाते थे। हाँ, किसी को अगर जरूरत है, अगर वो ले जा सकते हैं तो ले जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो अब स्कूल जब सुबह 8 से 2 बजे तक चलेंगे तो उस बीच बच्चे का जो मिड डे मील तो स्कूल कॉलेज में ही दिया जाएगा। सॉरी, कॉलेज में नहीं, स्कूल में दिया जाता है, ठीक है। तो वो
आपका स्कूल में ही मिल जाएगा। मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर जो है वो टर्म 2 के लिए मॉडल पेपर भी कुछ ही दिनों में जारी हो सकता है। वैसे तो कहा जा रहा था कि 20 फरवरी, लेकिन मेरे ख्याल से 20 फरवरी से पहले ही उसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दिया गया है कि मॉडल पेपर जो 5-5 कहा गया था कि टर्म 2 के लिए 5-5 मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, तो वो अब जारी कर दिया जाएगा। तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपका मॉडल पेपर मेरे ख्याल से 20 फरवरी या 20 फरवरी से पहले ही आपका दे दिया जाएगा। और जैसे ही मॉडल पेपर आता है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, मैं सारा कुछ आपको अवगत करवा रहा हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको भरोसा और मैं आपको एश्योर दिलाता हूं कि जो भी सटीक सही जानकारी होगी वही मैं आपको दूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। और आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर से, जो मेरे चैनल से बहुत दिनों से जुड़े हैं, उनको क्या जानकारी मिलती है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे, इसके पीछे एक रीजन ये भी है क्या कि मैं इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मैं सभी का कमेंट को पढ़ता हूं और सभी के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। क्योंकि आप जो हैं, अपडेट तो मैं बता रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो सवाल है, जो डाउट है, वो क्लियर कैसे होगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूं, तो कैसे क्लियर होगा। तो मैं क्या करता हूं कि आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, हो सकता है 1-2 कमेंट कभी कभी छूट सकता है, छूट जाता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अपने तरफ से कि 100% जो सवाल पूछा जाता है, जो लगता है कि ये सवाल का जवाब देना चाहिए, तो उसे मैं जरूर से जरूर सवाल का जवाब मैं देता हूं, है ना। तो इसलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर जैक अध्यक्ष ने भेजा पत्र। मतलब परीक्षा को लेकर के जैक अध्यक्ष ने पत्र भेज दिया है। एक और जहां पड़ोसी राज्य बिहार में तो शुरू हो चुका है, वो शायद आप लोगों को मालूम होगा। और यहाँ जो झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के, वो अभी डेट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तिथि घोषित करने की आग्रह किया है। अब तक शिक्षा विभाग जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा था, लेकिन जनवरी माह में दोनों पद का पदाधिकारी की नियुक्ति होने के बाद परीक्षा लेने का लेकर कुछ खास कवायद नहीं की जा रही है। शुक्रवार को हुई वर्चुअल बैठक में बाद क्यास तो यह भी लगाया जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में दोनों परीक्षाओं की तिथि घोषित कर सकती है। और जैक सचिव महेश सिंह ने पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में परीक्षा केंद्र की वर्तमान स्थिति जांच का रिपोर्ट और पेश करने का निर्देश दिया है। मतलब कि परीक्षा की तिथि और जांच किया जा रहा है कि क्या सिचुएशन है, कहां पे सेंटर होगा, वो सारा कुछ आपका दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट भेजें ताकि मैं डेट को आगे बढ़ा सकूं, डेट को निकाल सकूं। अब आप क्या करेंगे, अभी आपको क्या करना है। अगर आपका एग्जाम मार्च के अंतिम सप्ताह में हो जाता तो आप क्या करेंगे। आपको जितना आप पढ़ रहे थे टर्म 1 के लिए, उससे 2 गुना मेहनत करना होगा। अभी आपको टर्म 1 का भी कवर करना होगा, टर्म 2 का भी कवर करना होगा। इसलिए आप जो है अपनी स्टडी में लग जाएं, स्टडी में जुड़ जाएं। न्यूज जो भी आएगा, मॉडल पेपर जो भी आएगा, वो सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा। बस आप अभी क्या करें, टर्म 2 की पढ़ाई में जुट जाएं। टर्म 1 का धीरे धीरे रिवीजन भी करें और टर्म 2 की पढ़ाई में आप जुट जाएं, है ना। क्योंकि अगर मार्च के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होता है आपका, तो फिर आपके पास मौका नहीं मिलेगा, रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप अभी से ही जुटे रहें, लगे रहें, डटे रहें और 2 गुना मेहनत करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। फिर भी आपके मन में कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।